नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिल्पी पाठक। आज हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 माँ पवित्रानंद गिरी जी बैठी हैं, जिनके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे। कैसी हैं आप? ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज 144 साल बाद आने वाला जो ये महाकुंभ है, इसमें हमारा शिविर लगा है और हमारे स्नान हुए हैं। और बस एक ये खुशी और हमारे देश का इतना बड़ा पर्व है, तो हम जाहिर है कि हमें इस खुशी मनाना बहुत ज़रूरी है। और हम सनातन को लेके चल रहे हैं, तो सनातन के साथ हमारा एक गहरा और अटूट रिश्ता है, क्योंकि सनातनी इस तरीके के पर्व हमारे देश में रख सकता है। और ये पर्व जो हमें जताता है, बताता है, क्योंकि हम एकता का प्रतीक है ये सनातन और ये कुंभ। आप ट्रांसजेंडर हो, आप किन्नर हो, आपको समाज से अलग रखा जा रहा है, हमेशा अलग रखते हैं, तो उस पर आपका क्या स्ट्रगल रहा है लाइफ में, अभी तक का स्ट्रगल? देखो, मैं तो ऐसे ही पैदा हुई हूँ जैसे मेरे भाई बहन हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, किन्नर हूँ, हिजड़ा हूँ, या मैं मेरे भाई बहनों से अलग हूँ। मैं तो एक नॉर्मल वे में मेरी माँ की कोख से बाहर आई हूँ, और तब मुझे पता भी नहीं था कि मेरा जेंडर क्या होगा, मेरा लिंग क्या होगा, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ी होते गई, तो कहीं ना कहीं समाज ने मुझे बताया कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम अब नॉर्मल हो। मुझे आज तक समझा नहीं, मैं समझ नहीं पाई हूँ कि मैं कैसी अब नॉर्मल हो सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे भाई बहन, जो मेरे समाज के लोग करते हैं, वो तो मैं भी कर रही हूँ। चाहे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, चाहे मैं लिखान कर रही हूँ, चाहे मैं अच्छा बोल पा रही हूँ, चाहे मैं गाना गा रही हूँ। मेरे में तो कोई ऐसा अलग सा खुद को नहीं लगा कि मैं इन सब से अलग हूँ। थोड़ा है कि एक अकेलापन सा अंदर ही अंदर अपने में रहना, या फिर ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक समाज वर्ग जो ऐसा है कि जिन्होंने तुम्हें बताया है, मुझे बताया है कि तुम हमसे अलग हो और तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहिए। तो जब पता आपको नहीं। पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हो, तो आपको फैमिली से भी दूर रखा गया होगा, तो क्या अभी भी आप अपनी फैमिली से मिलती हैं? देखो, फैमिली को तो सब पता होता है जी। है ना, बोलते झूले में ही बच्चे के पैर दिख जाते हैं। और जिन्होंने मुझे पैदा किया है उनको तो ऑलरेडी सारी चीज़ें पता ही हैं। लेकिन वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा बाहर जाए और हमसे दूर रहे। उस वक्त बताती है मेरी सिस्टर कि बहुत सारे किन्नर आते थे और बहुत सारे किन्नर हमें बोलते थे कि आप अपने बच्चे को दे दो। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि ये तो लड्डू मैंने बनाया है, चाहे टेढ़ा हो या मेढ़ा हो, खाना तो हमें ही है। लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर का कहना था कि हम तुम्हें इतने जल्दी तो नहीं देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम सिग्नल पे खड़े रह के भीख मांगो, हम नहीं चाहते तुम गलियों में जाके ताली बजाओ और वो ऐसी ज़िंदगी जियो कि कहीं ना कहीं हम हमेशा दुख में रहें। तो तुम्हें सबसे पहले तो एजुकेशन करना चाहिए, और एजुकेशन करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, और उसके बाद फिर तुम्हारा चॉइस है, जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। तो आपने एजुकेशन की, तो पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? मैं बीएससी नर्सिंग हूँ। मेरी मदर का बहुत इच्छा था कि सब हम लोग मेडिकल फील्ड में हैं, लेकिन हमारा एक तो बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए। तो मेरी फायर कॉलेज में भी एडमिशन की थी, क्योंकि मुझे फायर से बहुत लगाव था। लेकिन मैं 6 महीने हॉस्टल में रही और वापस आ गई। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे नर्सिंग कोर्स के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया, और 3-3.5 साल में बिल्कुल एक कैद में है बुलबुल वैसा रही। और फिर मैंने एजुकेशन करने के बाद जब मैं बाहर आई, तो मुझे पता चला कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे जैसे इतने लोग हैं। उधर एक गांव में एक छोटा सा तालाब होता है, और तालाब में एक ही मेंढक होता है, और वो ड्राव 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 करता है, चिल्लाता है, और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अकेला ही यहाँ का राजा हूँ। वैसे मुझे भी कभी लगा करता था। लेकिन जब मैं बड़े शहर में आई, बड़े समुंदर में आई, तो मुझे पता चला कि पवित्रा, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे से भी बड़े शूरवीर यहाँ पर हैं। और तुम तो अपने आप में एक वो कर रही थी कि मैं बड़ी। लेकिन जब मैं आई शहर में, पढ़ने लगी,
बाद में मैं जब लोकल पब्लिक में चली गई या मेरे जैसे जो भावना रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, उनसे मिली, तो कहीं ना कहीं लगा कि अरे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे से भी बड़े लोग यहाँ पर है। एक तालाब में रहना और समुंदर में आना, उसका कोई वो नहीं है, मैपिंग नहीं है कि हम कितने नीचे और कितने ऊपर हैं। बस मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं, मेरे जैसी भावना रखने वाले, मुझे प्यार करने वाले, या मेरे दुखों को या मेरे प्रॉब्लम्स को मैं किससे शेयर करूं, तो यही मेरे अपने लोग हैं कि जो मेरी जैसी भावना रखते हैं और मेरे जैसे ही हैं। अब आपको हर कोई माँ कह के बोलता है, तो अब तो हाँ, आपको अकेलापन नहीं होना चाहिए। आज भी नहीं है, लेकिन दिन भर तो सब रहते हैं, लेकिन जब हम बिस्तर पे जाते हैं तब अकेलापन, दिन भर का जो थकान, दिन भर के चेहरे, दिन भर का अपनापन, और जब अकेले होते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता है, क्योंकि अकेलापन सबसे बड़ा दुखी करता है। फैमिली अपने जगह पे है, हम लोग अपने जगह पे हैं, कि जिस वक्त फैमिली हमें चाहिए थी उस वक्त फैमिली हमारे पास नहीं थी। जो प्यार एक बच्चों को मिलता है वो प्यार हमें नहीं मिला, तो आज भी हमारी आंखें, हमारी आत्मा उस बचपने को ढूंढती है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। जो मेरे भाई बहन इतने हैप्पी रहे, उनको सारी सुविधाएं थी, मेरे लिए क्यों अलग से सब कुछ था। तो कहीं ना कहीं अब तो बड़े हो गए, और बड़े होने के नाते अगर मैं बोलती मैं पीछे पलट के देखूं तो शायद दर्द ही दर्द है। इससे अच्छा मैं आगे ही सर रखूं, और मेरी आंखों की जो नज़रें हैं वो हमेशा एक विजन और गोल की तरफ होनी चाहिए, ताकि मैं वहाँ तक पहुँचूँ और मैं अपने आप को अच्छा रखूँ। तो माँ, आपका सनातन धर्म की ओर कैसे झुकाव पड़ा? हम लोग तो यही काम कर रहे थे, दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे, चाहे मेरे घर वाले हो या बाहर के हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं सारी कम्युनिटी से मिली तो मुझे हमेशा लगता था मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। और कहीं ना कहीं मेरा उन लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने लगा, जितना घर वालों से मैं दूर होते गई, और जिनको हम जानते नहीं, जिसका धर्म पता नहीं, जिसकी जात पता नहीं, कौन कहाँ से है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें इससे मतलब था कि हम कितने फीलिंग्स के साथ, कितने गहराई में एक दूसरे के साथ हम बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं उस तरीके से कायम था। और ऐसे चलते चलते ही हमने एक इंडिया में 2005 में HIV एड्स आया, और फिर हम लोगों ने कि हमारी कम्युनिटी तो ऐसी है ना कि हमारे लोगों को डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाता था। एक बुखार भी आया तो उसको गोली ऐसे फेंक के मारता था कि ये खाओ और जाओ। तो इस तरीके से जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हॉस्पिटल्स में, समाज में, तो था ही था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि हमने सोशल वर्क करना चाहिए, तो हमने एक NGO स्टार्ट किया। NGO स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला नागपुर विदर्भ में सारथी ट्रस्ट के नाम से हमारा NGO था, और वहाँ पे हमने हमारी कम्युनिटी को बाहर लेके आए, जो भी छुपे हुए थे, चाहे LGBTQI हमारी कम्युनिटी थी जो छुपी हुई थी, उसको बाहर लाकर हमने उन कम्युनिटी पे काम करना शुरू किया कि जैसे मेरी भावना है वैसे ही वो लोग मेरी भावना जैसे लोग हैं जो रखते हैं। तो उनके लिए ह्यूमन राइट्स है, उनके लिए हेल्थ इश्यूज़ है, तो ये सारी इस प्रॉब्लम पे हम लोग काम करने लगे। और धीरे 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 एक दिन ऐसा आ गया 2013 में कि हम लोग USAID की मीटिंग में थे दिल्ली में, और वही एक कॉन्सेप्ट हमारे दिल में जगा। हमारे जो आचार्य जी हैं स्वामी श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, और हम लोग 4-5 लोगों के लिए था कि हम लोग सनातन की तरफ क्यों नहीं रुख करते। हम तो ऑलरेडी सन्यासी हैं, हम लोग ऑलरेडी सनातनी हैं, हम हिंदू के बच्चे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने पेट भरने के लिए इस्लाम कबूल कर रहे थे हमारी जनरेशन के, लेकिन कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते कि हमारे ब्राह्मण के बच्चे, हिंदू के बच्चे ये इस्लाम कबूल करें, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, इस 3 चीज़ों के लिए कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है तो मैं जाऊँ कहाँ। मुझे खाना भी चाहिए, मुझे रहने के लिए जगह भी चाहिए, मुझे कपड़ा भी चाहिए। तो फिर वही हमारे जो किन्नर समाज के बड़े गुरु होते हैं उनके पास जाके ये लोग चेला बन जाते हैं, एक
गुरु चेला परंपरा है हमारे इसमें भी, किन्नर समाज में। तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे बच्चे हिंदू के जो अधर्मी बन रहे थे, तो हमने सबने सोचा कि हमारा लाइफ तो ख़त्म हो ही गया। हम लोग, आई एम स्टिल 48, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी बची हुई जो ज़िंदगी है हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमारे यंगेस्ट है, हमारा देश है, और हमारा देश पूरा सनातनी है, भारत देश। तो हम सनातन में ऑलरेडी बचपन से थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो रास्ते नहीं मिले थे, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे धर्म के ठेकेदार हैं और समाज है। तो कहीं ना कहीं हमेशा तकलीफ होती थी कि मैं किस मंदिर जाऊँ। पहले अगर खड़ी रही तो पंडित लोग पीछे कर देते थे कि तुम लोग पीछे जाके खड़े रहो, तुम्हारा नंबर आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें होने लगी, तो क्यों ना हम इंडिपेंडेंट ही हम अपना अखाड़ा शुरू करें। ये तो फ्रीडम वाला इंडिया है, यहाँ तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो फिर आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया होगा अखाड़े के लिए? तो मैं, माँ लक्ष्मी जी, मेरे साथ एक अथर्व करके थे, हम लोग 4-5 लोग उज्जैन आए। उज्जैन में अजय ऋषिदास, दुर्गा दास, इनका आश्रम था, और इन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया था कि हम लोग कुछ नया क्रिएटिविटी करते हैं और हमारे एक अच्छे समाज के लिए हमारा अच्छा वेव जाएगा, हम लोग सनातन से जुड़ेंगे। तो ये हमारा सारा मीटिंग्स उनके आश्रम में हुआ। फिर हमने सारे स्टेट के हमारे जो किन्नर समाज के लोग हैं उनसे सलाह लिया, उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग्स रखे, फंक्शंस किए। लेकिन कुछ मुस्लिम थे, कुछ हिंदू थे, और कुछ गद्दियाँ नहीं छोड़ना चाहते थे। तो ऐसे सारे हमारे वो सिलसिले 2-4 महीने, 1 साल चलता रहा। लास्ट में 2015 में हमने 13 अक्टूबर 2015 को हमने हमारा अखाड़ा रजिस्टर किया, और तुरंत आने वाला जो सियस्ता था 2016 का, उसमें हमने हमारा शिविर लगाया। लेकिन उसके पहले साधु संतों में, समाज में कलह इतना मच गया था कि किन्नरों को क्या ज़रूरत है स्नान करने की, किन्नरों को क्या ज़रूरत है पेशवाई की, किन्नरों को क्या ज़रूरत है अखाड़ों की। तो सारे साधु लोगों के अटकले और वो मीडिया, ये वो इतना कुछ टॉर्चरिंग चल रहा था। लेकिन हम बिल्कुल शांत थे, हमने किसी को जवाब नहीं दिए। हमें तो हमारा लक्ष्य पूरा करना था, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं या आपके लिए नहीं था, वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए था कि हमारे बच्चे अधर्मी ना बने, और जो अधर्मी में है वो वापस अपने धर्म में रहे, और हमारा एक हिंदू सनातन अच्छे से चले। तो हम किन्नर है तो क्या हुआ, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं। जो कपड़े आप पहनते हैं वो हम भी पहनते हैं, जो बात आप करते हैं वो हम भी करते हैं। बस हमारा थोड़ा अलग है कि एक पुरुष जैसे दिखने वाले और महिला रूपी बन जाते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक मैनली और फिमेनाइन का दोनों का जो मिक्सचर है वो ही अर्धनारी नटेश्वर है। क्योंकि शिव शक्ति उसी में ही सम्मिलित होती है, क्योंकि शिव कभी अकेले नहीं थे, उनके साथ हमेशा शक्ति थी। और ऐसे चलते चलते बहुत बड़ा सियस्त कुंभ सामने आया, और 2016 में हमने हमारा शिविर लगाया। उसके बाद हम लोग पीछे पलट के नहीं देखे, क्योंकि अगर किसी के लिए कुछ करना है तो पहले खुद को त्यागना पड़ेगा, खुद को उतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना है। तो मैं हमारी गुरु माँ, तो हम सब ने मिलके एक जान डाल दी और 2016 का शिविर खड़ा किया। साथ में अजय ऋषिदास जी भी थे, दुर्गा दास जी भी थे। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग फेमस हुए, बहुत ज़्यादा प्रशासन ने हमें तकलीफ़ दिया कि आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग सज्ज थे, हम लोग स्ट्रांग थे, हम पावरफुल थे कि हमें ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। तो हमने वो चीज़ बहुत आसानी तरीके से, किसी को ठेच ना लगते हुए, किसी को दुख ना होते हुए, हमने हमारा पेशवाई, हमारे स्नान सब कुछ किया। तब तो हम अकेले थे, जुना अखाड़े के साथ नहीं थे। तो हम नेशनली इंटरनेशनली बहुत फेमस हुए कि एक क्यूरियसिटी था कि अरे जो गली में भीख मांगने वाले एक अखाड़े में शिविर लगा रहे हैं कुंभ में, तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है उसमें भी कहीं उथल फुथल थी। साधुओं में तो इतनी उथल फुथल थी कि क्यों चाहिए, बंद करो, ये वो सब कुछ चल रहा था। लेकिन सबको सब कुछ पता था कि किन्नर उपदेवता में आते हैं, हमारे बाद मनुष्य और
संत साधु संत आते हैं, हम मनुष्य से ऊपर आते हैं, साधु संतों से ऊपर आते हैं। हम साधुओं को नमस्कार नहीं करते, साधु हमें हाथ जोड़ते हैं क्योंकि हम उपदेवता में आते हैं। तो ये हमारे संस्कृति को पता था, हमारे समाज को पता था, लेकिन फिर भी हम लोगों को आगे आने के लिए कभी रास्ता नहीं दिया। और आगे आना है तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को रास्ते चुनने पड़ेगा और उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो वही हमारे साथ हुआ कि जो गलियों में मांगने वाले बेचारे, कभी कुछ करने वाले, और आज वो एक ऐसे भगवान के स्थान पे बैठे हैं माँ गंगा की गोद में। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप आने वाली एनर्जी, अपने आप आने वाला भगवान का इशारा, पावर, उसके थ्रू हम कर सकें तो शायद कोई नहीं कर पाता। तो आज चौथा कुंभ हमारा, ये 2025 महाकुंभ, दिव्य कुंभ, और हमने भी हमारा शिविर फिर से प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे लगाया। और हम लोग बहुत खुश है कि कहीं ना कहीं हमें मान नहीं सम्मान मिल रहा है। सम्मान के भूखे थे, हमें किसी से पैसे नहीं मांगने थे। अगर समाज मुझे काम देता, समाज मुझे अच्छा घर देता, या मेरे माँ बाप मुझे अपने पास रखते, तो शायद मैं कभी किसी गली में जाके आशीर्वाद दे के पैसा नहीं ले आती, बधाई नहीं ले आती, या मैं ना मेरा बदन बेचती। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान के इशारे पे सारी धरती है। और आज जैसे राम जी ने बोला था कि आप कलयुग में राज करोगे, और आज वो बात सच हो गई कि जिसके भी सर पे आप हाथ रखोगे उसका कल्याण ही कल्याण होगा। और हम फिर से वापस कलयुग में एक ऐसी भगवान के स्थान पे बैठे हैं कि आज सारी दुनिया हमारे चरणों में है, अपने प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, अपने आंसू लेके आते हैं और हमें बताते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे बेटे की वो प्रॉब्लम है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, 10-10 साल 20-20 साल शादी को हुए हैं। तो ये सारे दुखों को देखते देखते कहीं ना कहीं ऐसे लगता कि हमारा दुख तो कुछ नहीं। हम कितने लकी है कि आज जिसको नकारा है, समाज ने घृणा नज़र से आज तक देखा है, जिन्होंने पैदा किया है, उन्होंने घर से बाहर किया है, लेकिन वही आज राम राज्य के कलयुग में राम के आशीर्वाद से वापस उसी जगह पे आए हैं कि जहाँ पे हमें मान और सम्मान भर भर के मिल रहा है। और हम लोग इतने खुश हैं कि ये सब देखते हुए लगता है कि काश हमारे माँ बाप भी होते इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और समाज है, और समाज में तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारी संस्कृति वैसी है। जैसे आपने कहा कि आप एक परिवार के जैसे रहते हो, तो आप और हिमांगी सखी अलग अलग शिविर क्यों लगाए? हाँ, वो भी बात बहुत सही है। जब सबसे पहला किन्नर अखाड़ा, सबसे पहली आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्री लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये शुरू होते ही 2016 के बाद हम 19 में यहाँ पर आए अर्ध कुंभ में, तो हमारे अगेंस्ट में हमारे ही लोगों ने हिमांगी का चेहरा, क्योंकि हिमांगी यूज़ हो रही है, हिमांगी दिल की बहुत अच्छी है, हिमांगी इतना अच्छा बोलती हैं, हमारी देश की पहली किन्नर है कि वो इतना अच्छा भगवत पाठ करती हैं और बहुत सारा ज्ञान है। और कहीं ना कहीं जो उसका यूज़ हो रहा है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, और वो यूज़ हो रही है इसके लिए कि वो उसकी भाषा से, उसके बोल्डनेस जो बात करती हैं वो बहुत ही स्ट्रांगनेस और पावरफुल लगता है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा आडंबर करके, बड़ा दिखा कर अपने आप को पेश कर रही हैं, क्योंकि समाज तो एक ही है और जिस समाज से हम आए हैं उस समाज को हम पीछे नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हम उसी समाज से हैं। क्योंकि आज अगर मैं ये समाज के साथ काम करती हूँ तो मेरा समाज मेरे साथ है, मैं किन्नर समाज को छोड़ नहीं सकती कि जहाँ से मैं आई हूँ। तो हमारा जो किन्नर अखाड़ा है वो हमारे किन्नर समाज से जुड़ा हुआ है। और हिमांगी सखी जी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अकेली हैं। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं 10 किन्नरों को साथ लेके चलूँ या मेरा इतना बड़ा एक ग्रुप होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज परी अखाड़े में है, बहुत खुशी की बात है, जगत गुरु है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अननेसेसरी जो वाद विवाद, स्पर्धा और कंपटीशन कर रही है, इसका कोई वैल्यू नहीं है।
वो जबरन अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, बड़ा विद्वान बनाने के लिए ये सारा चीज़ चल रहा है। तो वो तो चलता रहेगा। भेदभाव है, पॉलिटिक्स है, कॉम्प्लेक्स है एक दूसरे के प्रति कि अगर किन्नर अखाड़े में हज़ारों की भीड़ है तो शायद परी अखाड़ों में 5 लोगों की भीड़ होगी। तो एक कॉम्प्लेक्स अपने आप आता है। दोनों बहनों को कॉम्प्लेक्स आता है, दोनों भाभी ननद को कॉम्प्लेक्स आता है, या दोनों हम किन्नर साथ में रहते हैं कि अरे पवित्रा के चरणों में 10 है और मेरे चरणों में 1 है। तो कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारा समाज का रिवाज है। अगर ये सब जब तक नहीं होगा तो हम पहचाने कैसे जाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी आप सुर्खियों पे चल रहा है आपका अखाड़ा। हिमांगी सखी जी ने आप लोगों पे आरोप लगाया है कि आपने उन पे हमला कराया है, तो क्या ये चीज़ सच है? ये सब कुछ मैं तो खारिज करती हूँ, निराधार है। और हम क्यों भला किसी पे हमला करेंगे, और हमला करने का ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। ठीक है, उन्होंने आज तक जितने कमेंट्स किए हैं, मीडिया में बाइट्स दिए हैं, एक रिसेंटली ममता कुलकर्णी जी हमारी महामंडलेश्वर बनी, तो पता नहीं उन्हें इतनी सारी तकलीफ हुई है। वो परी अखाड़ा फीमेल्स अखाड़े में, महिलाओं के अखाड़े में जा सकती है, तो क्या किन्नर अखाड़े में एक महिला नहीं आ सकती? और किन्नर अखाड़ा तो सबके लिए है, हम समाज से दूर नहीं है। अगर समाज को मुझे अपनाना है और मुझे समाज ने अपनाया है, तो मुझे समाज से मिलकर, समाज के कंधे से कंधा मिलकर ही काम करना पड़ेगा। और मैं सनातनी हूँ, हमारा अखाड़ा सनातनी है, हिंदुत्ववादी है, तो हम क्यों किसी पे कोई आक्षेप लगाए, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाए? हमारे लिए सब कुछ खुला है। तो उन्होंने तो वीडियो दिखाई है कि आप लोग उनके कैंप में विजिट किए हैं। हम लोग गए थे उनके कैंप में, ऐसा वहाँ नहीं पे है। क्या हुआ था? हमने तो उन्हें यही समझाने के लिए कि तुम हमसे अलग नहीं हो, तुम किन्नर हो, तुम किन्नर जैसी रहो, तुम अपने समाज को दूर मत करो, अपने साथ रहो। और हम तो समझा रहे थे, हमने ऐसी कोई हरकतें नहीं की, और क्यों करे कोई, क्योंकि सबका अपना अपना रिस्पेक्ट है। हम किन्नर हैं, हम किन्नर का रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे किन्नरों के साथ दूसरा अगर कोई ऐसा आपत्तिजनक कुछ करेगा तो हम तो उसको तोड़ देंगे, लेकिन वो तो हमारी है, हम उनसे अलग नहीं, वो हमसे अलग नहीं है। हाँ, बीच में वाद विवाद स्पर्धा है, वो तो ज़िंदगी है, घर में रहते हैं तो बर्तन को बर्तन लगता है तो आवाज़ तो आनी ही आनी है, लेकिन ऐसा कोई हमारा मुद्दा नहीं था। माँ लक्ष्मी जी कभी ये सब इसमें नहीं पढ़ती हैं, हम लोग कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि मेरे में तो कभी वैसी ताकत नहीं है, मैं बोल नहीं पाती हूँ ठीक से, तो मैं किसी को क्या, जैसे उन्होंने तो मेरा नाम लिया है। और जैसे कि बस हमें बदनाम करने के लिए, बदनाम से तो और बड़ा होता है इंसान, और जिसकी चर्चा हो उसका क्या कहना। और जो हिमांगी जी ने किया वो बहुत गलत है, ऐसी इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। कंट्रोवर्सी में रहना है, रहो, अपने आप को बड़ा बनाओ, लेकिन दूसरों को उंगली दिखा के मत करो ये सारी बातें, क्योंकि हमारी 4 उंगलियां हमेशा हमारी तरफ होती है। उन्होंने कहा कि चाकू लगा के उनसे बुलवाया गया था, उन पे बहुत ज़्यादा हमला हुआ, उन्हें चोट आई। तुम तो इतनी कमज़ोर नहीं थी, तुम तो इतनी कमज़ोर भी नहीं थी। हम तुम्हारे अखाड़े में आए थे, तुम्हारे पास तो हर चीज़ अवेलेबल थी, तुम कुछ भी हमारे साथ कर सकती थी, है ना। और हम लोग कोई अकेले तो कोई गए नहीं थे, हम लोग तो सब लोग गए थे कि चलो अपना बच्चा है, अपना किन्नर है, और किन्नरों को हमेशा एक दूसरे के प्रति बहुत आत्मिक प्यार होता है, क्योंकि सब हम एक जैसे होते हैं। क्योंकि समाज हमें नहीं मानेगा, माँ बाप हमें नहीं मानेंगे, लेकिन हम जो किन्नर होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा समझते हैं। 5 मिनट के झगड़े में हम 6वें मिनट में हम एक दूसरे के गले मिलते, एक थाली में खाना खाते, वो तो चलता है। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसे हम खारिज करते हैं, वो गलत बात है। अगर ऐसे उन्होंने कोई मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई है, वो डॉक्टर को भी जल्दी पकड़ेंगे, लेकिन हमारा ऐसा कोई मोटो नहीं था। और मैं तो बैठी हूँ मीडिया के सामने, मुझे तो बोलने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मैं बोलने के लिए बहुत ब्लंट हूँ और मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ ऐसी वारदात नहीं हुई। अगर ऐसी वारदात होती तो शायद आज तक इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो सकती थी, या बहुत कुछ हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक पवित्रा का नाम लेने से, या माँ लक्ष्मी जी का नाम लेने से, या फिर कल्याणी जी या टीना माई का, कनकेश्वरी का नाम लेने से कुछ नहीं होगा,
तुमने तो इतने सारे कटाक्ष भरे टिप्पणियाँ हमारे साथ मीडिया में बैठ के की, हमने तो कभी तुम्हें उल्टा जवाब में ही नहीं दिया, क्योंकि उल्टा जवाब देना मतलब सामने वाले को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनाना होता है। साल 2019 से वो इतना बोले जा रही है, हमने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, क्योंकि क्या ज़रूरत है। हाथी चलते हैं तो कुत्ते हजार भूखते हैं, और कुछ दूर तक चलते चलते वो थम जाते हैं, थक जाते हैं और बेचारे वापस अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन हाथी नहीं रुकता, हाथी तो चलता ही रहेगा। तो ये कहानियाँ हैं, और ऐसे बड़े बड़े कुंभ मेले में छोटी छोटी बातें होती है तो और मज़ा आता है। सारे लोग सवाल करते हैं, ये हुआ वो हुआ, कोई तो प्रूफ होगा। जब हम अंदर आए तो कैमरे में दिखे, अंदर क्या हुआ वो कैमरे में नहीं दिखा, वो भी तो दिखना चाहिए था ना। हाँ, वो क्या नहीं। पता तुम बोलती हो मेरा नाक फोड़ दिया, तुमने ही वो कर दिया, तुम्हारे नाक में काटा था, तुमने ही खुद का ब्लड निकाल के हमें बदनाम करने के लिए ऐसा किया, तो वो तुम ही जानो, हम तो जानते ही नहीं। हमें तो इतना पता है, हम कैमरे में आए, हम गए थे, कौन से अस्त्र शस्त्र लेके गए थे, हम तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमारी किन्नर, हम समझाने गए थे कि भाई जो भी हुआ वो हो गया, अब उसमें इतना बवंडर मचाने की ज़रूरत नहीं। ममता जी एक कलाकार हैं, और कलाकार हमेशा गंधर्व में आते हैं, और यक्ष गंधर्व और किन्नर, इसके बिना हमारी जो धरती है, हमारे जो देवी देवता है, ये हमेशा अधूरे हैं। और एक कलाकार अगर एक महामंडलेश्वर बनती है तो मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन जो छोटे मोटे होते हैं ना, चंगरी वाले साधु, जिनको कोई काम नहीं होता है, ना ज्ञान होता है, सिर्फ भगवा पहन के कैमरे के सामने मीडिया में बोलने के लिए बा जैसे इन्होंने ही हिमालय से, और शिव जी ने इतना अमृत ग्रहण नहीं किया होगा, लेकिन इन्होंने इतना अमृत पीकर आए हैं कि सारे लोग यही जानते हैं। ये कटाक्ष भरी बातें, चाहे चुना अखाड़ा हो, चाहे अखाड़ा परिषद हो, हमें उनके साथ रहना है। हम किसने कितना बड़ा केक खाया, किसने कितना छोटा केक खाया, क्या हुआ, ये तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ पैसे से नहीं होती है, हर चीज़ रिश्ते से भी बनती है, और रिश्ता सबसे ऊपर होता है। पैसा तो यूँ आता है यूँ चला जाता है, पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। हाथ का मैल है, बोलते हैं ना, हाथ का मैल है पैसा। लक्ष्मी आने को टाइम लगती है, लक्ष्मी जाने को टाइम नहीं लगती, वो 1 मिनट विदिन अ सेकंड में ख़त्म हो जाती है। तो तुम ये सब प्रोपेगेंडा करके अपने आप को बड़ा बना कर कोई फ़ायदा नहीं। लोग तुम्हारा यूज़ ही कर रहे हैं और तुम यूज़ हो रही हो। तो यही सारी बातें हैं, और ये तो समाज है, मीडिया है, और वो चलता रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरे पास समय बहुत कम है, तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप महाकुंभ का कैसा लगा? मतलब महाकुंभ में आके आपने बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं, बहुत से नए नए साधु लोग आए हैं, कई लोग बने भी हैं, तो आप उन पे क्या कहेंगे? मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है उस पे। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो कुंभ होते हैं, ऐसे प्रकार के पर्व हमारे देश में होते हैं, और भारत देश ही कर सकता है ये सब। हिंदू के देशों में, हिंदुस्तान में ये होगा, और ये हमारा एकता का प्रतीक है। यहाँ पे हम सारे सनातनी, हर छोटा बच्चा, बुजुर्ग, महिला, कितने लोग यंग, सारे यहाँ पर आए हैं माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाए। और हमारे देश की पहचान है कि हम सनातनी और हम हिंदू हैं, तो ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? क्योंकि हमारा धर्म हमारा ही है, उससे कोई झुका नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। और रही बात कुंभ, 40 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ एक नया झिलमिलाता शहर, तीर्थराज संगम नगरी में हम बैठे हैं। यहाँ का जो आनंद है, यहाँ का जो सुख है, वो उसकी मतलब हम उसके लिए शब्द नहीं है, उसके लिए बात करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो सुख हमने आत्मसात किया है, जो आनंद हमारे दिल दिमाग में है इस महाकुंभ का, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। हम माँ बाप से दूर, गांव से दूर, इतनी भीड़ भाड़ में कितने किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो ये एक एनर्जी, एक पावर माँ गंगा की गोद में चलने से हमें अपने आप आता है। और यही जगह है जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ कन कन में माँ गंगा और हमारे भोले हैं, वहीं से हमारे मोक्ष प्राप्ति के रास्ते निकलते हैं। और क्या पाप और क्या कुछ और, ये तो मैं नहीं मानती, लेकिन
जो भी आस्था की डुबकी लगाए, गलती से भी जो 4 बुरे कर्म किसी से गलतियाँ हुई वो माँ गंगा अपने गोद में समा लेती है और अपने बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देकर अपने परिवार में भेजती है, और कहीं ना कहीं यही आशीर्वाद जीवन भर हमारे साथ चलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी और आपने इतना महत्व टाइम मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। महाकाल। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में दोस्तों।